मैं आज यहाँ अपनी कहानी लिख रहा हूँ, या शायद जो मैंने क्या मेरे साथ इसी का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त में ये कहानी अस्पताल के एक बिस्तर से लिख रहा हूँ और मेरा ख्याल रखने वाला भी अब कोई नहीं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि मैं और मेरी बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो बहुत मासूम थी। एक दिन अपनी दोस्तों के साथ मिलकर इसने एक रैंडम जोड़े पर तबसरा किया कि लड़का अच्छा है लेकिन लड़की अच्छी नहीं, शायद किरदार की भी अच्छी नहीं। इन्हीं दोस्तों में से किसी ने ये बात इस लड़की तक पहुंचा दी। फिर वो लड़की मेरी बहन की क्लास में गई और सबके सामने इसकी बहुत बेइज्जती की। उसने ये भी कहा कि इस लड़के ने खुद कहा है कि तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। इस दिन के बाद मेरी बहन बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। फिर एक दिन गई तो पूरी क्लास ने इस पर हंसा और इसका बहुत मजाक बनाया। फिर 2 दिन वो बीमार रही और तीसरे दिन मेरी और मेरे अबू की गैर मौजूदगी में उसने खुदकशी कर ली। मैं बता दूं कि मेरी अम्मी को कैंसर था और जब मेरी बहन सिर्फ 10 साल की थी तब वो इंतकाल कर गई थी। हमारे अबू ने हमें अकेले पाला। मेरी बहन ने खुदकशी से पहले मेरे नाम एक पैगाम छोड़ा जिसमें उसने मुझे ये सारी बात बताई। मेरे अबू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि वो हमारे घर की अकलौती बेटी थी। जिस दिन इसका जनाजा उठा, इस के अगले दिन मेरे अबू को हार्ट अटैक हुआ और वो भी इंतकाल। इस तरह मैंने सिर्फ 2 दिनों में अपने पूरे घर को अपने हाथों से दफन कर दिया। मैं एक पठान खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने उस लड़के को मारने का सोचा था। मेरी क्लास में एक बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने मुझे कहा कि उसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे जज्बाती तौर पर ऐसा तोड़ो कि वो जिंदा रहे लेकिन जिंदा लोगों में शुमार ना हो सके। उसने मुझे मशवरा दिया कि वो लड़का बहुत हसास है, तुम किसी लड़की के नाम से अकाउंट बनाओ और उसे मोहब्बत के जाल मैं फंसाओ। मैंने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उससे बातें करता रहूं, मैं तो उन दोनों को कत्ल कर दूंगा। उस ने मुझे समझाया कि तुम्हारे पीछे चलने वाला भी कोई नहीं, ऐसा मत करो। उसकी एक कज़न उस लड़के से मोहब्बत करती थी और अपनी डायरी में रोज़ उसके बारे में लिखती थी, लेकिन उसने कभी उस लड़के से इजहार नहीं किया था। उस दोस्त ने कहा कि वो डायरी मुझे दे देगी और मैं उस डायरी की मदद से उस लड़की को ब्लैकमेल करके उससे बात करवाने पर मजबूर कर सकता हूँ। उस दौरान मेरा स्पेन जाने का प्रोग्राम था। मैंने डायरी ले ली और काफ़ी मुश्किल से उस लड़की तक पहुंचा, क्योंकि वो इस्लामी सोच रखने वाली लड़की थी। जब मैंने उसे मोहब्बत के नाम पर बात करने पर मजबूर किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे डराया और ब्लैकमेल किया कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो ये सब उसके घर पहुंच जाएगा। उस आईडी पर उस लड़के को ऐड करना भी मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद किया। मैंने झूठ से बात शुरू की और सिर्फ 2 दिन में उसे काफ़ी हद तक अपनी बातों में उलझा लिया। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि अब तुम रोज़ इससे बात करोगी और उसे मोहब्बत के जाल में मज़ीद फंसाओगी। वो मेरी बात नहीं मानती थी, लेकिन मैं उसे डरा कर अपना काम निकलवाता रहा। जब मैं आईडी पर नज़र नहीं रख पाता था या कुछ देर के लिए मौजूद न होता तो वो लड़की उस लड़के को सच बताने की कोशिश करती, लेकिन मुझे पता चल जाता। मैं उसे बेइज्जत करता और वो पैगामात हज़फ कर देता। मुख्तसरन 3 महीने इसी तरह गुजरे और लड़के की हालत ये हो गई कि वो उस लड़की के लिए मरने तक तैयार था। मैंने उसे इंस्टाग्राम से जाली तस्वीर भी भेजे। इसी दौरान ब्लैकमेलिंग की वजह से वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। वो मेरे सामने गड़गड़ाती थी कि उससे झूठ ना बोलो, वो वाकई मर जाएगा। लेकिन मैं उन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होता था क्योंकि मुझे अपना मंसूबा कामयाब होता नज़र आ रहा था। मैंने उस लड़के को स्पेन बुलाकर मज़ीद जलील करने का सोचा। मैंने उससे दस्तावेज़ात मंगवाए, लेकिन मेरे मिलने से पहले ही उस लड़की ने वो सब हज़फ कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि अब उस लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने आखिर कदम उठाया। मैंने उस लड़की से आईडी ले ली, पासवर्ड बदल दिया और लड़के को कहा कि उस लड़की का हादसा हो गया है। चंद दिन बाद मैंने उसकी दोस्त बनकर उसे बताया कि वो लड़की फोत हो गई है और ऐसे सबूत पेश किए कि वो यकीन कर गया। वो बहुत रोया, गड़गड़ाया और मुझे सुकून मिल गया। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि उस लड़के ने तुम्हारे धोखे की वजह से खुदकशी कर ली है और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, हालांकि असल कसूरवार में खुद था। उस लड़की की 1% भी गलती नहीं थी। मगरिब के वक्त मेरी उस लड़की से बात हुई और इशा के कुछ देर बाद उसकी कज़न ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें वो लड़की अस्पताल में थी और जिंदगी और मौत की हालत में लग रही थी। उसकी अम्मी उसके पास बैठी रो रही थी। उसकी कज़न ने मुझे कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मुझे बहुत गालियां और बददाएं दी। फिर मुझे ब्लॉक कर दिया।
मैंने ब्लैक मेलिंग के दौरान इस लड़की से इसका व्हाट्सएप तक ले लिया ताकि वक्त पड़ने पर मैं लड़की की दोस्त बन के लड़के से बात कर सकूं। मेरे पास आज भी उस लड़की का व्हाट्सएप लॉगिन है, लेकिन उसने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। इसी दौरान स्पेन में मुझे कैंसर तशखीस हुआ। मैं दिन बे दिन कमज़ोर होता गया। फिर एक वक्त आया कि मुझे अस्पताल आना पड़ा और वापस नहीं जा सका। आज भी मैं यहीं हूँ और मेरे पास सिर्फ एक दोस्त है जो कभी कभार आ जाता है। अब मुझे हर तरफ वही लड़की नजर आती है जिसे मैंने एक लड़के से बदला लेने के चक्कर में तबाह किया। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद मुझ उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं।